अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद मामूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज के वीज़ा वेज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, ख़ास तौर पर तुर्की वीज़ा के हवाले से। तुर्की वीज़ा अप्लाई करने में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और वो तब्दीली ये है कि नंबर वन, जेरिस फेडेक्स के साथ आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और जेरिस फेडेक्स अब मज़ीद जो है वो एप्लीकेशन नहीं ले सकेगी। ताहम अनातोलिया इसकी एप्लीकेशन ले रही है, लेकिन उसके अंदर जो ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप कोई भी एप्लीकेंट जो है आप में से कोई भी एप्लीकेंट है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकेगा। ना ही आप किसी एजेंट के ज़रिए, ना ही किसी कंसल्टेंट के ज़रिए आप ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये इसका इख्तियार जो है वो अनातोलिया के पास है। गेटवे भी उसमें शामिल है, लेकिन गेटवे चूँकि उनका सेक्शन जेरिस फेडेक्स के साथ था, तो इसलिए अभी तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। मेरी सुबह उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है जी कि हम अब मज़ीद एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। तो ये थी वो टेलीफ़ोन कॉल जो मॉर्निंग के टाइम अनातोलिया को की गई। तो इससे ये बहुत वाज़िया हो चुका है कि अब कोई भी एप्लीकेंट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं कर सकेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर सकेगा। उसके लिए आप मोहताज हो गए हैं अनातोलिया के ऑफ़िस के। वहाँ जाके आपका एक दिन ज़ाया होता है, हाफ़ डे ज़ाया होता है, वो अब आपका मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एम्बेसी ने ये इक़दाम इसलिए उठाए हैं ताकि जो नाम नहाद एजेंट्स अपने जो क्लाइंट्स हैं वो उनसे वो डॉक्यूमेंट लेके इधर-उधर के डॉक्यूमेंट लगा के वीज़े अप्लाई करते थे और एक हैंडफुल अमाउंट जो थी वो उसमें से हासिल करते थे। ये तरीक़ाकार ऑब्वियसली गलत है और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो लोग जेन्युइन काम करने वाले हैं उनके लिए ये लोग मसाइल पैदा करते थे, मुश्किलात पैदा करते थे। और अब चूँकि ये तमाम इख्तियारात जो हैं, चाहे आपका एजेंट या कंसल्टेंट जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, दोनों से ये इख्तियारात वापस हो गए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अनातोलिया का ऑफ़िस या फिर गेटवे कहीं न कहीं वो उनको भी एक्सेस आपको मिलेगा कि उनको जो जैसा कि वेबसाइट पे ज़ाहिर है, एम्बेसी की वेबसाइट पे ज़ाहिर है। तो अनातोलिया ही आपका करंटली ये कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहा है। उसके लिए जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएँगे और कुछ तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सपोर्ट कर रहे हैं, टिकट बुकिंग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट जो आपकी प्रॉपर्टी हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, समवन लाइक एफिडेविट्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो वो आपको प्रोवाइड करना होती हैं। और आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं, फैमिली सेंस या एफआरसी वगैरह, तो वो भी आप ही को प्रोवाइड करना होती हैं। तो चूँकि आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाते हो, अपना लेटर पैड, विज़िटिंग कार्ड वगैरह वहाँ लेके जाते हो, तो वहाँ जाके जस्ट एक ही निशस्त में वो सारी चीज़ें आप उनके हवाले करके एक ही निशस्त में वो फॉर्म फिल करवा देते हो। अब उसके अंदर अगर कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, जल्दबाज़ी में, रश में, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने बैठा हुआ शख्स इग्नोर कर देता है और उसको अपलोड नहीं कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब इसमें जो जेन्युइन एप्लीकेंट है उसके लिए ख़राबी भी पैदा कर सकती हैं। तो अब ये मामला चूँकि एम्बेसी ने डिसाइड किया है और इनके जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उसके हवाले से ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि इनके कमर्शियल पार्टनर्स की वेरिफिकेशन भी उन्हीं के ज़िम्मे थी। तो अब चूँकि ये तब्दीली आ चुकी है, तो आप बिल्कुल भी अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है तो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने के बजाय, हाँ, मशावरत तो आप ज़रूर कर लें। डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनवाने हैं, या आप यहीं से अपने मतलब अपनी प्लेस से ही, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने तहसील ज़िले से अपने वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लेते हैं, जैसे होटल रिज़र्वेशन है, टिकट बुकिंग है और इस तरह की दीगर जो चीज़ें वो बनवा लेते हैं। और बनवाने के बाद आप जाके अनातोलिया के ऑफ़िस में सबमिट करवाते हैं, जाके जहाँ-जहाँ उनके पाकिस्तान के अंदर ऑफ़िसेज़ हैं वहाँ जाके सबमिट करवाते हैं। तो उस सबमिशन के बाद अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, अगर कोई तहरीर में कोई मामला रह जाता है, जैसे आपने कवर लेटर है, आपने कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट को मिसिंग कर दी हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो एप्लीकेंट के वीज़ा डिसीजन पे पड़ेगा, ना कि मिडल करैक्टर के जो लोग हैं, मिडल मैन, मतलब जैसे
कमर्शियल पार्टनर्स हैं एम्बेसी के, जो मिडल पार्टी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो मिडल पार्टी है, वो इस सिलसिले में कतई कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी और सारी की सारी ज़िम्मेदारी आप पे ही ऐड होगी। आपने वो फॉर्म जो है ना उस पे साइन करना है, आप ही उसके ज़िम्मेदार हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ। अब उसके जो सारे के सारे डिटेल जो है वो फॉर्म के अंदर बाहर नहीं आती हैं, जो आपका प्रिंट आउट होता है उसमें सारी डिटेल नहीं आती हैं, उसमें लिमिटेड डिटेल्स आती हैं। तो आप उस तरह से 100% उसको चेक करने से भी कास रहते हैं। तो ये थी आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तुर्की वीज़ा के हवाले से। तो आप ये जो बाहर आपको कहते हैं ना कि आए हैं जी हम ये करवा देंगे, वो करा देंगे, कतई कोई कुछ नहीं करवा सकेगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।